ही हम में कोई अनबन नहीं है, बस इतना है कि अब वो मन नहीं है। मैं अपने आप को सुलझा रहा हूँ, तुम्हें लेकर कोई उलझन नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ शिव पांडे। अभी हाल ही में प्रयागराज में एक मामला काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक ब्राह्मण लड़का एक दलित महिला के साथ प्रेम संबंध में होता है। लेकिन कुछ समय के बाद पता चलता है कि वो उससे दूरी बनाने लगता है और कहा यह जा रहा है कि दोनों ने पहले विवाह भी किया था, शादी भी की थी। महिला अपने हाथ में अनूप के नाम का गुदा हुआ टैटू भी दिखाती है। लेकिन वर्तमान में अनूप के परिवार वालों ने अनूप को अपने घर से, अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया है। घर वाले अनूप की प्रेमिका को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और कारण क्या बता रहे हैं कि दोनों के बीच में, दोनों की उम्र में काफी ज्यादा अंतर है। जहां अनूप की उम्र लगभग 28 साल बताई जा रही है, वहीं महिला की उम्र लगभग 50 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। अब ये मामला काफी तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या होता है। क्या अनूप द्विवेदी को इस प्यार करने के मामले में जेल जाना पड़ेगा, या अनूप द्विवेदी उस महिला को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर लाएंगे? इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में दो वरिष्ठ पत्रकार हैं। वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद्र पांडे जी। हम इन दोनों से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला आने वाले समय में कौन सा नया मोड़ लेता हुआ दिखाई दे सकता है और इस मामले में अनूप द्विवेदी प्यार कर पाएंगे, प्यार करेंगे या जेल जाएंगे। तो तिवारी जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और मामला कहीं ना कहीं ब्राह्मण बनाम दलित का होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अनूप द्विवेदी ने पहले उस महिला के साथ संबंध बनाया, उससे प्रेम के नाम पर ऐसा वैसा किया, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, लोग कह रहे हैं। क्या लगता है आपको कि चीजें कहाँ तक सही हैं? और यहाँ पर दो पक्ष हैं, तो दो पक्षों में कौन सा पक्ष सही है और कौन सा पक्ष गलत है? सबसे पहले हमारे सभी भाइयों को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। पांडे जी अभी जो जिक्र किए हैं, तो आप लोग इस बात को सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि पांडे जी ने एक सवाल आप लोगों के सामने रखे हैं और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि कौन पक्ष सही है, कौन गलत है। लेकिन जहां तक हमारी सोच पांडे जी है, तो अगर इस समय जो है, अगर जो द्विवेदी जी हैं, द्विवेदी जी अगर बहुत सही भी हैं, तो अब एक तरीके से जो है वह लोगों के नजर में और कानून के नजर में वह गलत है। पहली चीज, गलत कैसे है? पहली चीज ये है कि उन्होंने जो है उसको एक तरीके से झांसा दिया। झांसा का मतलब आप समझ लीजिए कि शादी करना, उसके बाद उसको जो है दुल्हन जैसे जो है उसके साथ सम्मान संबंध रखना, व्यवहार करना, सब इस तरीके से। और यह बताया जा रहा है कि यह घटना जो है 2 साल से ज्यादा हुआ, 2 साल की घटना करीब बता रहे हैं कि 2 साल से रिलेशनशिप में। अब मामला जो है धीरे धीरे करके जो है दुबे जी जो है दूरी बनाने लगे। जब दूरी बनाने लगे तो यह मामला जो है तूल पकड़ा। तमाम सोशल मीडिया के तमाम जो ब्लॉगर्स हैं और तमाम रिपोर्टर्स हैं, वह जो है वहां पहुंचे। 1 मिनट में आपको रोकना जी जी चाहूंगा। जैसे आप बताइए। बता रहे हैं कि शादी किया और 2 साल, लगभग 2 साल की बात हो गई है, तो ये शादी की बातें तो वैसे ही बस वायरल हो रही हैं। क्या इसका कोई सबूत भी अभी तक सामने आया है, सिर्फ ऐसे बताई जा रही हैं बातें? ये बात पांडे जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब ये है कि यह महिला खुद कह रही है कि मंदिर में ले जा करके जो है और उसके बाद हमको दुल्हन बनाए, हमसे शादी किए हैं। अब चूंकि कारण ये है कि जो दुबे जी हैं, दुबे जी सामने अभी तक जो है किसी मीडिया को इंटरव्यू उन्होंने दिया नहीं है, सामने उन्होंने बताया नहीं। हालांकि उनके पिताजी से बात हुई, अब पिताजी से जो बात हुई वो रखने को लेकर के बात हुई, तो साफ कह रहे हैं कि हमने बेदखल कर दिया है। और उन्होंने कहा कि हम जो है उस महिला को जो है हम नहीं रख पाएंगे। और सामान्य बात है कि भाई लड़के की उम्र जैसा आपने बताया कि 28 से 30 साल, 28 साल है, 27 साल, और महिला की उम्र जो है 50 साल, तो सामान्य है कि मतलब माँ बेटी जैसा जो है जब स्थिति है, तो घर वालों का तो ये कहना है। लेकिन दोस्तों जो है सबसे बड़ा सवाल जो है वो यहाँ यही है कि पहली चीज तो मामला यहाँ दलित बनाम ब्राह्मण है, तो उस पर तमाम जो है अब जो विपक्ष के नेता चंद्रशेखर रावण और तमाम जो है जो लोग हैं, जो दलित नेता हैं, जय भीम वाले, वह लोग भी गर्जना शुरू कर देंगे। इधर जो है जो ब्राह्मणों के हमारे नेता हैं, वह भी अपनी तरफ से। तो कहीं ना कहीं ये खींचातानी तो होगी, लेकिन इसमें सबसे बड़ा गलत, अगर दोषी अगर किसी को बनाया जाएगा पांडे जी, तो आप समझ लीजिए कि इसमें दुबे जी ही दोषी होंगे। क्योंकि दुबे जी ने कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके से महिला अगर जो कह रही है, अगर वह कहीं सत्य निकला, इसलिए कि पहली चीज तो दुबे जी को यह चीज बतानी चाहिए उनको, ये कि क्या कैसे है भाई। जो महिला कह रही है हमने टैटू बनवाया, हमारे साथ संबंध बनाए, हमारे साथ ऐसा किए वैसा किए, अच्छा, तो टैटू बनवाने की बात है, हालांकि महिला टैटू दिखा रही है,
ये बात आप जो कह रहे हैं कि दुबे जी अभी तक सामने नहीं है, ये बात भी सही है। लेकिन टैटू तो कोई आपके नाम का ही बनवा सकता है। अपने हाथ में कोई अगर महिला शीतला तिवारी लिखवा ले तो क्या शीतला तिवारी दोषी हो जाएंगे क्या? पांडे जी, एक बात तो आप समझ लीजिए जी। कि ऐसे तो कोई महिला हमारा नाम नहीं लिखवा लेगी। समझ ना, हमारे दोस्तों भी समझ रहे हैं भाई। दोस्तों कमेंट करके आप बताइएगा, क्या लगता है कि कोई लड़की, कोई महिला, कोई तलाकशुदा विधवा महिला, कोई भी वो आपके नाम का जो है टैटू लिखवा ले? आपके नाम का कैसे टैटू? अब फिर आप ही को क्यों कहेगी? ऐसा ऐसा कुछ नहीं। अब फिर अगर इस तरीके की बात है तो इसमें जो दुबे जी गायब हो गए हैं तो वो गायब होते नहीं। अगर हमारे नाम का टैटू लिखवाएगी, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है, तो कोई बात होगी तो हम 10 मीडिया बुला करके हम थाने पहुंचेंगे, हर जगह पहुंचेंगे, हम वहां सामने पहुंचेंगे। अब दुबे जी भाग रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उनका वाला टैटू जो है वो सही है पांडे जी। जो उनके नाम का टैटू है, तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है, यह सीधे सीधे जो है दुबे जी अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको? तो दुबे जी कहीं ना कहीं ये देखा ही जा रहा है कि सामने भी नहीं आ रहे हैं। दुबे जी अपना कोई बयान भी नहीं दे रहे हैं और इससे ये लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि दुबे जी कहीं ना कहीं फंसते हुए से नजर आ रहे हैं। मामला दलित बनाम ब्राह्मण का है और इसीलिए हो सकता है कि दुबे जी के ऊपर आगे आने वाले समय में कुछ कार्यवाहियां भी हो जाएं अगर वो सामने नहीं आते हैं। और जिस तरह से महिला कह रही है कि हमारी शादी हुई थी और हमारा लगभग 2 साल पुराना संबंध है, तो उस तरह से कुछ आगे आने वाले समय में जो लीगल परेशानियां हैं, कानूनी वैधानिक जो चीजें हैं, वो परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार भालचंद्र पांडे जी, इनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या पक्ष है, इनका क्या मानना है। क्या कहते हैं पांडे जी, जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं और जिस तरह से महिला अपनी बातें रख रही है और दुबे जी गायब हो गए हैं, तो इससे क्या कुछ आने वाले समय में देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी तो जो महिला ने बयान दिया है, सोशल मीडिया पे जो बयान उसके वायरल हो रहे हैं, उसमें उसने कहा है कि पहले जो अनूप से जब उसकी मुलाकात हुई तो उसने अपना सब कुछ छुपाया था, केवल नाम बताया था, अनूप नाम बताया था। उसमें उसने शायद उसने जो कहा है कि उन्होंने अपनी जात छिपाई मुझसे, मुझसे ये नहीं बताया कि वो द्विवेदी या ब्राह्मण है। तो ये तो प्रश्न जांच का विषय है और या तो जब अनूप सामने आएंगे, जब वो अपना पक्ष रखेंगे तब क्लियर होगा कि क्या वास्तव में ये सब अंधेरे में रख के किया गया या महिला की जानकारी में सब कुछ था, महिला ने जानबूझ के उसको एक्सेप्ट किया। दूसरी चीज जो उठती है वो है कि 1 साल पहले बताती है कि शादी हमने किया मंदिर में जाके हिंदू रीति रिवाज से। तो 1 साल पहले जब शादी किया तो 1 साल तक वो ऐसे ही रही, साथ में रही, तो ये विषय बीच में क्यों नहीं उठाया? देखिए पांडे जी, बात यही नहीं है। बात कई जब जांच होगी तो कई विषय पे होगी और उसमें सब कुछ सामने होगा। तथ्य जो है खुल के तभी जाएंगे जब पूरी जांच होगी। क्योंकि अभी ऐसे में आरोप लगा देना कि नहीं अनूप गलत हैं और केवल महिला के तथ्यों को ही सुन के अनूप को दोषी ठहरा दिया जाना, ये काफी हद तक शायद एक तरफा बात होगी। और रही बात अनूप दोषी हैं या नहीं है, ये तो अनूप सामने आएंगे, अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद जब वो मामला आगे बढ़ेगा तब क्लियर होगा कि अनूप दोषी हैं या नहीं है। लेकिन ये तो क्लियर है कि महिला का और अनूप का कहीं ना कहीं संबंध जरूर है, क्योंकि जब अनूप के पिताजी से पूछा गया ब्लॉगरों द्वारा या फिर सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहा है, उसमें उनके पिताजी ने कहा कि हम उस औरत को अपने यहाँ बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये या तो इस समय अनूप के घर वाले उस समय जानते थे, इस समय वो इग्नोर कर रहे हैं, उनको जो है बेदखली का फरमान जारी कर दिया, सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि घर वालों को अंधेरे में रख के अनूप ने संबंध बनाए हों। और आजकल देखिए कुछ मैटर ऐसे आ रहे हैं, मैं किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ पांडे जी, कुछ मैटर ऐसे आ भी रहे हैं कि जहाँ ब्लैकमेल किए जा रहे हैं लोग। संबंध दोनों की सहमति से बनते हैं, बाद में उसको ब्लैकमेलिंग का रूप दे दिया जाता है। तो अभी ये सब, मैं ये महिला के ऊपर कोई आरोप भी नहीं लगा रहा, लेकिन हो सकता है एक एंगल काम कर सकता है कि हो सकता है दोनों की सहमति से संबंध बने हों और आज किसी बात पे अनबन हो गई हो तो महिला ब्लैकमेल भी कर रही हो। क्योंकि देखिए टैटू दिखा के कि नहीं हमने शादी किया था, क्योंकि और कोई प्रूफ तो अभी दिया नहीं मंदिर में जहाँ भी शादी हुई है, ऐसा कोई फोटो भी नहीं आया है, केवल वैसे ही वायरल हो रहा है कि नहीं मेरा संबंध हुआ है, मैंने शादी किया है। अभी साक्ष्य के रूप में महिला ने कुछ दिखाया नहीं, ना तो कहीं कोई फोटो आई है, ना तो उस मंदिर का ही जिक्र किया गया जहां दोनों लोगों ने शादी किया है। तो ये काफी कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर की जांच की जानी चाहिए और तथ्य जो है वो सामने आने चाहिए।
उसके पहले सीधे सीधे आरोप लगा देना कि नहीं अनूप ही दोषी हैं। अनूप दोषी हो सकते हैं या होंगे ही, लेकिन यह है कि जब तक पूरी तरह से जांच ना हो जाए, सभी विषय पे साफ क्लियर ना हो जाए, तब तक किसी को सीधे सीधे आरोपी साबित करना मेरे हिसाब से तो उचित नहीं होगा। तो आखिर दोषी कौन है? क्या अनूप दोषी हैं, या ये जो बातें सामने आ रही हैं, जो संबंधों की बातें सामने आ रही हैं, ये संबंध अनूप और अनीता दोनों की रजामंदी से बने थे? क्या शादी हुई थी या सिर्फ शादी की बातें की जा रही हैं? क्या टैटू के नाम पर या सिर्फ टैटू के वजह से पंडित ये चीज जी तथ्य छूटा उसमें। देखिए, महिला शादीशुदा थी, महिला की उम्र लगभग 50 से ऊपर बताई जा रही है, कहीं कहीं 55, कहीं 50 बताया जा रहा है। इनके संबंधों का जो जानकारी आ रही है वो पिछले 2 साल से आ रही है और महिला के अनुसार आ रही है। तो इसके पहले इसके 2 बच्चे ऑलरेडी हैं, इसका पूरा भरा पूरा परिवार था। तो ऐसा नहीं है कि महिला अनभिज्ञ होगी या इस तरह से किसी के बरगलाने पे आ जाएगी, नहीं संबंध बना लेगी। ये विधवा है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी एक साजिश हो सकती है। तो ये भी एक जांच का विषय है और जांच होनी भी चाहिए। तो महिला विधवा है और महिला के 2 बच्चे हैं, पहले पति की मृत्यु हो चुकी है, और ये कहा जा रहा है कि महिला के द्वारा, चूंकि जो लड़के के पिता हैं, लड़के के घर वाले हैं, लड़के की माँ है, उनका कहना है कि हमारे बच्चे को काफी टार्चर भी किया गया है। तो मामला क्या है और इस मामले की सच्चाई क्या है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन खाली सोशल मीडिया में चल रही अफवाहों के आधार पर, सोशल मीडिया में चल रही खबरों के आधार पर किसी को दोषी ठहराया नहीं जा सकता। आने वाले समय में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस विषय पर आपका क्या कहना है, आप भी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबर को अपडेट के लिए। जय हिंद।